लिखो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, बिकॉज NS and N-1d orbitals participate in bonding. इसका क्वेश्चन बनता है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्वेश्चन बनता है वाई ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट, ये फर्स्ट पॉइंट था, तो यहाँ साथ के साथ क्वेश्चन लिख दो, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। Why transition element exhibit variable oxidation state? आंसर है आपके पास ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है। अच्छा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, ठीक है ना, ये तो आंसर लिख देना। पहले एक काम करते हैं, यहाँ तो सारा ग्रुप आएगा नहीं, इसको बड़ा कर लेते हैं अभी के लिए। ये बना लेना आप, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना बेटा। अभी देखिए स्कैंडियम क्या शो कर रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम क्या शो कर रहा है बताओ, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये +2 +3 +4, ये क्या होगा, +2 +3 +4, और क्या होगा +5। ये क्या शो करेगा, +2 +3 +4 +5 +6। ये क्या शो करेगा, +2 +3 +4 +5 +6 +7। ये क्या शो करता है, +2 +3 +4। ये क्या शो करेगा, +2 +3 +2 +3 +1 +2 +2। देखिए आप, मैंने कहा 3D सीरीज एलिमेंट्स के हैं जो ये ऑक्सीडेशन एग्जिबिट करते हैं, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिख दी है। अब आप कोई सा भी एलिमेंट उठा लो जो मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, उनमें दो कॉन्जिक्यूटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। दो कॉन्जिक्यूटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच का डिफरेंस क्या है बेटा, 1 है। कॉन्जिक्यूटिव ऑक्सीडेशन स्टेट समझते हो ना क्या है, जैसे 2 3 4 5, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ले लो, इनमें डिफरेंस कितने का, 1 है। तो जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता और उनमें दो कॉन्जिक्यूटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस क्या हो, 1 हो, तो उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मतलब ये जो है ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी नहीं। कौन नहीं शो कर रहा, कौन सा ट्रांजिशन मेटल जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ऐसी नहीं कर रहा। जिंक तो है ही नहीं, जिंक तो ट्रांजिशन मेटल है ही नहीं, जिंक ट्रांजिशन मेटल है नहीं। अगर आपसे पूछा जाए 3D सीरीज का कौन सा एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, तो कौन सा होगा वो आपका, स्कैंडियम होगा। आएगी नहीं बात सुनिए। और जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, ठीक है ना। नोट कर लिया इसे, हाँ नोट कर लो इसे। फिर इसमें एक क्वेश्चन बनेगा बेटा, साथ के साथ क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 3D series exhibit variable oxidation state. Name the transition element exhibit variable oxidation state.
आपके सामने है आंसर, क्या होगा बताओ? स्कैंडियम। क्या है? स्कैंडियम। अगला क्वेश्चन, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। नेम द transition elements of 3D series exhibit maximum oxidation state, exhibit मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आंसर क्या होगा इसका बेटा? मैग्नीज होगा। क्या होगा? मैग्नीज होगा। समझ आई ना बात? अब सुनिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पढ़े रहेंगे तभी आएगा या याद रहेगा तब। फिर अगला पॉइंट है बेटा इसका, थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अभी तो सेकेंड पॉइंट लिखिए। D block elements exhibit lower oxidation state, लोअर की जगह आप लिख लो जीरो, छोड़ो लोअर। D block element exhibit जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट विद कार्बोनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोनाइल। डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिबिट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट विद क्या होगा? कार्बोनाइल ग्रुप। जैसे एग्जांपल किसमें? जैसे देखो NiCO का होल 4, इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बेटा? जीरो है। जैसे और भी एग्जांपल है FeCO का होल 5, FeCO का क्या होगा? होल 5, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो है। थर्ड पॉइंट देखो, ऑस्मियम इज द एलिमेंट, ऑस्मियम among all the known element, osmium among all the known element exhibit maximum oxidation state plus 8। ऑस्मियम है ना, वो देखो इस वाले सीरीज में रहा OS, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है। फोर्थ, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल एग्जिबिट आयोनिक करेक्टर। मेटल एग्जिबिट क्या होगा? आयोनिक करेक्टर। पांचवा, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल एग्जिबिट कोवैलेंट करेक्टर। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, मेटल एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन।
फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन बिकॉज दे आर more because they are more electronegative because they are more electronegative. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, तो क्या लिखोगे आंसर? हाँ, क्योंकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ पे, मैग्नीज Mn exhibit +7 oxidation state with oxygen but +4 oxidation state with fluorine. Give reason. वहां पे क्या देना? Give reason. Manganese exhibit +7 oxidation state with oxygen but +4 oxidation state with fluorine. Give reason. आंसर क्या होगा इसका? बिकॉज ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड. रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड को आप मल्टीपल बॉन्ड भी बोल सकते हैं. डबल बॉन्ड. while fluorine form single bond. while fluorine form क्या होगा? single bond. हाँ, so वहाँ पे do not आएगा, जो आपका क्वेश्चन लिखा है किसमें? सबसे ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है राइट. नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज. do not exhibit. हाँ, do not exhibit. हाँ, चेंज करें. देखो बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होगा बच्चे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या करेंगे बताएं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डेफिनेशन, एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करते हैं कि मेटल रॉड को उससे सॉल्यूशन में डाल दिया, रॉड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं. वो तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड करेंगे. वैसे क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सुनिए, द सम ऑफ, डेफिनेशन लिखिए, द सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी enthalpy of sublimation and hydration enthalpy collectively known as electrode potential. The sum of ionization energy, enthalpy of sublimation, hydration enthalpy is called क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसको हम बोलते हैं टोटल एनर्जी. यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को टोटल एनर्जी बोलते हैं. ठीक है. अब एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इसको लिख लो, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू द किसके होगा बताइए, एंथैल्पी ऑफ क्या होगा, सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन कर लिया ना, सब्लिमेशन भी आपको समझ आती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड या एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंज इनटू क्या होगा, गैस, डायरेक्टली सब्लिमेशन हो जाए। प्लस और क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। इनका सम क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या टोटल एनर्जी होती है। थोड़ा समझो, देखिए अब मेटल से जरा समझो इसको। जैसे कोई मेटल है तो मेटल किस में होता है, सॉलिड। पहले क्या बदलोगे इसको, गैस से बदलोगे, फिर गैस से क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। क्या होगा, आयनाइजेशन होगा उसका, फिर क्या होगा उसका, हाइड्रेशन होगा, फिर वो एक्वस में बदलेगा, फिर वो किस में बदलेगा, एक्वस में। तो ये वाली एंथैल्पी क्या है जरा बताइए, ये वाली एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है ना, और इसे क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और वाटर मिला दिया इसको, एक्वस फॉर्म बदल गया गैसियस फॉर्म से, तो ये क्या होगा आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या हुआ, ये इस आयन में बदल गया, रिडक्शन होगा ना, रिडक्शन मतलब यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन दिखाया मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल के, ठीक है ना। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो मिल जाएगा आपका। जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल गया तो क्या मिल जाएगा आपको, रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा, उल्टा कर दोगे तो ये आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये क्या है हाइड्रेशन एंथैल्पी, जरा मुझे ये बताइए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी देना पड़ेगा आपको। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन मैंने बिगिनिंग में बताया था ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। और फिर जब कोई गैसियस आयंस एक्वस में वाटर में डिसॉल्व होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी। आईने बात सुने। और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव। क्या होती है, नेगेटिव। सुनिए, अब आपने ये देखा होगा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मोस्टली क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मोस्टली नेगेटिव होता है। क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता, ध्यान रखिएगा। मोस्टली नेगेटिव होता है ना, जैसे जिंक का, कॉपर का छोड़ दो, कॉपर का कितना होता है 0.34 वोल्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा। बाकी मेटल का क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब उनमें सबसे ज़्यादा किस क्या होती होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। जो नेगेटिव होता है सम करने के बाद भी क्या आता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आता है। सम करने के बाद भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आता है, नेगेटिव आता है। समझ आई ना बात, नोट कर लो इतना। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लेना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन द electrode potential determine the stability of electrode potential determine the stability of oxidation state in solution में। और आयनाइजेशन एंथैल्पी किस में डिटरमाइन करता था, गैस में। तो लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां पे लिख लो, लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर द स्टेबिलिटी, लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर द स्टेबिलिटी। मतलब जितना कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी। उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी स्टेबिलिटी होगी, राइट।
ये 2 पॉइंट रह गए थे आपके। यहाँ पे जरा देखिए बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ट्रेंड लिया गया है जब M2 पॉजिटिव मेटल आयन M में बदलता है। किसमें? M2 पॉजिटिव आयन मेटल जब या ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा कि इरेगुलर ट्रेंड है इसका। वैसे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेज अक्रॉस द सीरीज, डिक्रीज हो रहा है। पहले एक चीज समझ आ रहा है कि नहीं, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? इंक्रीज हो रहा है। आई मीन मतलब नेगेटिव में, नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव में तो डिक्रीज हो रहा है। हाँ, वैसे आपने मैथमेटिकली तो सही बताया कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। आप बोल सकते हो, कंफ्यूज मत हो, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम ये बता रहे हैं नेगेटिव। हमने यहाँ ना, हमारे लिए फायदे वाली बात इतना तब है, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा वो मेटल आयन क्या होगा, स्टेबल होगा। मतलब जब 3D सीरीज का मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मतलब जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना 3D सीरीज का, वो +2 है। क्यों है? क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करते हैं, और जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा क्या होंगे, वो स्टेबल होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, चलो मैं मान लेता हूँ इंक्रीज ही हो रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो क्या ये रेगुलर ट्रेंड है इसका? नो सर। क्यों नहीं है रेगुलर ट्रेंड? सर बीच में वो Mn का हो गया ना, सेम आ गया। क्यों नहीं रेगुलर ट्रेंड है, बताइए। अब रीजन बताइए क्यों नहीं होगा। साइज का नहीं रीजन है, हमने 3 चीज बताई थी। क्योंकि आयनियन एंथैल्पी भी रेगुलर ट्रेंड शो करता है। क्या शो करता है? आयनियन एंथैल्पी रेगुलर ट्रेंड शो करेगा, और आयनियन एंथैल्पी होती है पॉजिटिव, तो वो वैल्यू को क्या करेगी, इम्पैक्ट करेगी। जैसे यहाँ देखो, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ क्या हो गया, फिर माइनस हो गया, यहाँ क्या है, माइनस है, ठीक है ना। ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक चीज आपको दिख रहा होगा, कॉपर जो है एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बेटा? तो पॉजिटिव क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इसका जो आयनियन एंथैल्पी है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आयनियन एंथैल्पी जो ओवरकम टू द क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्या कर देती है, उसको ओवरकम कर देती है। किसको? हाइड्रेशन एंथैल्पी को। ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, जो जिंक, निकिल और कोबाल्ट है, जिंक, निकिल और कोबाल्ट, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अनएक्सपेक्टेडली लेस क्या है, मतलब मोर नेगेटिव है, ये कह सकते हो। अगर एक कॉपर पॉजिटिव है तो इसका तो कम होना चाहिए था ना, और मतलब इसका भी तो पॉजिटिव होना चाहिए था, ये नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है। तो उसका रीजन हम आपको बताएंगे। एक तो जिंक का क्या है, D10 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो मोर स्टेबल होता है, इसलिए ये क्या होगा, इसका मोर नेगेटिव हो गया। और इसका भी यही है, निकिल का भी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव हो जाती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। अब इन पॉइंट्स को आप लोग लिखिए, जो मैंने तीनों चारों वैसे वर्बली आप मैंगनीज और बेंजीन का सेम है। हाँ, मैंगनीज का और वो क्या है, टाइटेनियम भी बदल। हाँ, वहाँ भी रीजन है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, M2 D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। मैग्नीज का क्या होता है, D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, मोर स्टेबल होता है, इसलिए उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो जाता है, अपने आसपास से मोर नेगेटिव हो जाता है ना, आसपास से हो जाता है। हाँ, मोर नेगेटिव हो जाता है। तो जरा पॉइंट्स लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, E नॉट वैल्यू फॉर M2 पॉजिटिव/M, क्या E नॉट वैल्यू फॉर M2 पॉजिटिव/ कैपिटल M, M2 पॉजिटिव/M, 2 पॉजिटिव मतलब 2 पॉजिटिव ऊपर लिखना है, M के ऊपर, जैसे मैंने लिखा M के ऊपर 2 पॉजिटिव, ठीक है ना। इंडिकेट द डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म, indicate a decreasing tendency to form divalent cation, decreasing tendency to form divalent cation across the series.
दूसरा पॉइंट लिखिए, टू फॉर्म के बाद क्या था? टू फॉर्म डाइवैलेंट कैटायंस, डाइवैलेंट। जी मतलब +2 वैलेंसी के, टू फॉर्म डाइवैलेंट कैटायन अक्रॉस द सीरीज। सेकेंड पॉइंट लिखिए, द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर, द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग पॉजिटिव ई नॉट, having positive E naught is due to the unique behavior of Cu having a positive E naught value is due to greater amount of energy, is due to greater amount of energy required, पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू due to greater amount of energy required to transform Cu solid into Cu2 positive gas, ट्रांसफॉर्म सीयू सॉलिड स्लैश करके फिर Cu solid into ट्रांसफॉर्म के बाद Cu solid into Cu2 positive gas which is not balanced by enthalpy of hydration, which is not balanced by enthalpy of hydration, बैलेंस्ड बाय एंथैल्पी ऑफ hydration, ठीक है ना। मतलब आयनिशन एंथैल्पी ऐसे भी लिख सकते हो, R करके लिख लो, बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनिशन एंथैल्पीज ओवरकम टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, और करके लिख लो, और करके लिख लो, बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनिशन एंथैल्पी ओवरकम टू द हाइड्रेशन एंथैल्पी। तीसरा पॉइंट लिखो, due to positive E naught value, copper does not liberate hydrogen from acid. तीसरा पॉइंट Due to the positive E naught value, copper does not liberate hydrogen from acids. कॉपर डज नॉट लिबरेट Hydrogen. अब ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई इज द कॉपर डू नॉट लिबरेट द हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विद द एसिड? तो क्या होगा? ड्यू टू द पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू। किसकी वजह से? अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट सर हाउ लिबरेटेड हाइड्रोजन तक है हाँ, फ्रॉम एसिड, हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। ठीक है, कॉपर डज नॉट लिबरेट लिखना नेक्स्ट पॉइंट, it may be noted that the value of E naught, it may be noted that the value of E naught for Mn, Ni and Zn value of E naught for Mn manganese, Ni एंड जिंक, ये दिखा ना आपको, मैंने कहा एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या है, थोड़ा सा मोर नेगेटिव है फ्रॉम द ट्रेंड, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम ट्रेंड, more negative from expected from जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम ट्रेंड, expected from trend. This is due to, अब ये पॉइंट्स पढ़ के आना तब कल क्वेश्चन बताना मुझे। This is due to stability of, sir from the trend क्या है this is due to, अब रीजन लिखो ना, expected from the trend full stop, this is
ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डी सबसेल, दिस इज ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डी सबसेल ब्रैकेट में D5 इन Mn2 पॉजिटिव। सर ब्रैकेट में 5D D5 D5 हाँ D5 क्या है? D5 ब्रैकेट क्लोज इन Mn2 पॉजिटिव and completely filled D subcell ब्रैकेट में D10 and completely filled D subcell ब्रैकेट में D10 in Zn2 positive। तेज चल रहा है यूनिट का चलो मैं लिख लेता हूं। In case of Ni, the E naught value is related to In case of Ni, the E naught value is related to larger negative enthalpy of hydration. Larger negative enthalpy of hydration. Larger negative enthalpy of hydration. ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिख लो enthalpy of hydration जी। It may be noted that there is no regular variation of reduction potential. It may be noted that there is no regular variation. There is no regular variation. it may be noted that there is No regular variation of reduction potential. रीजन बताइए। No regular variation of reduction potential. रीजन क्या है? This is due to reason that anisotropy and enthalpy of sublimation do not exhibit regular trend, and enthalpy of sublimation बस do not exhibit regular trend. Regular trend. सर अब इस टॉपिक की क्वेश्चन है नहीं, एक थोड़ा सा और रह गया। मेरी बुक पढ़ने का है क्यों दोनों सर माइक का नहीं है? अभी आज अभी आप 6 बजे सर इंथैलेबल सब्लिमेशन और